कालदान मल्टीनेशनल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक्चुअल में 2008 में स्टार्ट हुआ एक प्रोजेक्ट और 2014 में इस कगार पर खड़ा हुआ था कि शायद वो कंप्लीट हो जाए, बट अभी तक इनकम्प्लीट है। बट भारत के लिए आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट है, चाहे मैं किसी भी प्रोजेक्ट की बात करूँ, उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है कालदान प्रोजेक्ट। अब एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कालदान प्रोजेक्ट, ये है क्या और इसकी ऐसी क्या कनेक्शन है। यानी कि पहले कुछ टाइम पहले कहे जाने वाला बर्मा यानी कि म्यांमार और भारत के बीच में इससे क्या रिलेशन है, क्या स्टेटमेंट है, हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा LK एकेडमी से, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं आपको IR के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एंड हाउ वी कैन एक्चुअली get ourselves ready just to compete with the Bangladesh and the China। अब आपको पता ही है कि भारत में जो भारत का सबसे सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से पे शुरू से अगर किसी की नज़र रही है तो वो नज़र रही है चाइना की। और चाइना के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले जब से बांग्लादेश के अंदर इंटीरियम गवर्नमेंट यानी कि मोहम्मद यूनुस की जब से इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो यानी कि पिछले साल जुलाई से एक्चुअली में, तो तब से वो एंटी इंडियन उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, है ना। एंटी इंडियन उनके स्टेटमेंट हैं और एंटी इंडियन उनकी बातें हैं। यानी कि आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर साफ साफ क्लियर किया था कि बांग्लादेश इज सेइंग वन थिंग दैट दे आर द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन, एंड एक्चुअल में उनके पास सच में गार्ड करने को एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। बट कहीं ना कहीं ये अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। नाउ लुक एट द सम थिंग्स जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो चीज़ें बताऊँगा उनको ध्यान से देखिएगा। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ, हमारी एकेडमी कुछ कोर्सेज लॉन्च करती है हर साल, और उन्हीं में से कुछ कोर्सेज हैं GPSC, UPSC, NDA, CDS। तो आप इनमें से किसी भी कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो बाई यूजिंग दिस बार कोड स्कैनर एक्चुअली, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको बताऊँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 21 से 22 किलोमीटर तक का ये हिस्सा है। अब भारत को यानी कि पूरे भारत को ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का ये वाला हिस्सा है इंडिया के दूसरा हिस्सा, यानी कि 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई कनेक्ट करता है तो एकमात्र ऐसा स्टेट है वेस्ट बंगाल। यानी कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया को वहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कि भाई किस तरीके से ये 21 से 22 किलोमीटर का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसी एरिया को बोला जाता है चिकन स्नैक। नाउ ये जो चिकन नेक है, गर्दन है, मुर्गे की आपने गर्दन पकड़ ली तो सब कुछ पकड़ लिया है ना। तो अगर इस चिकन नेक पे कल को चाइना अटैक कर देता है, या चाइना इस सिचुएशन में है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हड़पना चाहता है, और बांग्लादेश भी सेम स्ट्रेटजी के साथ है, तो अगर बांग्लादेश और चाइना अगर मिलकर साथ में अटैक करते हैं, है ना, मिलकर साथ में अगर अटैक करते हैं, तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा जब ये चिकन नेक टूट जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर अगर भारत पूरा ट्रेड नॉर्थ ईस्ट के साथ करता है तो यही वो 21 से 22 किलोमीटर का रूट है जिसके थ्रू एक्चुअल में पूरा ट्रेड किया जाता है। तो ये 7 जो सिस्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ, और साथ साथ में सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर आज हम सेव करना चाहते हैं तो हमें पूरी आर्मी डिप्लॉयड करने की ज़रूरत है, कुछ भी हो यहाँ पर। अब आप 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। क्या होगा अगर बांग्लादेश के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे होंगे, अगर बांग्लादेश के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बनेगी। अब हर साल भारत नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसी ऐसी कंट्रीज़ को हर साल फंडिंग करता है, और फंडिंग करने का जरिया क्या है? अगर इंडिया फंडिंग करेगा तो चाइना फंडिंग करेगा, जिसकी वजह से भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनेगा। नाउ चाइना, आपको पता है डोकलाम वाला जो हिस्सा था, चाइना हमेशा से उसके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे ही चाइना अभी कोशिश कर रहा है एयर बेस बनाने की, कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। तो अगर इन फ्यूचर चाइना अगर सक्सेसफुल होता है एयर बेस बनाने में बांग्लादेश के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है चाइना। क्यों? रीज़न बिहाइंड इट कि बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारा चिकन नेक है उस पर अटैक कर एक सिंपल सा रीज़न है। नाउ जो 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि चाइना की नज़र हमेशा से एक जगह रही है, और जो है यहाँ पर आज की डेट में कि किस तरीके से वो भारत पर कब्जा करे, किस तरीके से भारत की चिकन नेक को तोड़े। तो यहाँ पर चाइना अपना एयरबेस बनाने का प्लानिंग कर रहा है, और अगर चाइना का एयरबेस यहाँ सक्सेसफुली बन जाता है
जो कि बात चल रही है बांग्लादेश और चाइना के बीच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमारा जो चिकन नेक्स है इसको तोड़ने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा आज की डेट में चाइना के पास। उससे टैकल कैसे करना है, उससे चीज़ें कैसे करनी है, उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि भारत अब कोई और ट्रेड रूट फाइंड करे जिस ट्रेड रूट के थ्रू भारत नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाए और साथ साथ में किसी दूसरी कंट्री का सपोर्ट ले पाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के लिए। अब वही सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और वही सब चीज़ें हम देखते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम भारत को टैकल कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन निकल के आता है कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट से। यहाँ पर मोहम्मद यूनिस और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की जो प्लानिंग है, इन दोनों की प्लानिंग को फेल करने का तरीका मोदी जी ने यहाँ पर, एक्चुअली मोदी जी तो नहीं बोलूँगा प्रॉपरली, बट 2008 में हमने इसके ऊपर डिसीजन लिया और आज हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ कालदान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कैसे नहीं है वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ कोलकाता पोर्ट से लेकर यहाँ तक हमारा नॉर्मल रास्ता होगा और हुगली रिवर के थ्रू यहाँ से हमारा ये सी रूट होगा जो कि लगभग 539 किलोमीटर का होगा। यहाँ सितवे में पहुँचने के बाद, ठीक है, हम यहाँ से सितवे से लेकर अंडर वाटर यहाँ पर एरिया बनाएंगे जहाँ पर हम, है ना, बेसिकली पेतवा तक हम पहुँचेंगे और उसके बाद इस बीच में लगभग हमारा बाय रोड हम आराम से यहाँ पर रोड का रास्ता बनेगा और यहाँ से हम एंटर करेंगे म्यांमार के बीच में। तो ये काफ़ी जगह से होकर जाएगा और इस रूट में लगभग 1000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का हमें शॉर्ट पड़ेगा, फ़ायदा होगा। यानी कि ये ऐसा रूट बनेगा जहाँ पर भारत आसानी से ट्रेड कर पाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी आसानी से, और भारत कहीं ना कहीं फेल कर देगा। मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ जहाँ आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ दिस इज़ द रूट, दिस इज़ द वे, जहाँ पर लगभग है ना, लगभग 158 किलोमीटर का यहाँ रूट जो है हम यहाँ कवर करेंगे। ये वाला यहाँ से सितवे से लेके पेलतवा तक, तो ये पूरा रूट जो होगा 158 किलोमीटर का होगा। ठीक है, जो कि कालदान रिवर से होते हुए जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये रिवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बाय रोड भी हमने इस रास्ते को कवर किया, बाय रिवर भी हमने इस रास्ते को कवर किया और बाय सी भी हमने इस रास्ते को कवर किया, बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए 539 किलोमीटर का, और विद द शॉर्टेज ऑफ 1000 किलोमीटर हम इस मिशन को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कर पाएंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस कि कहीं ना कहीं आज की डेट में करंटली हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो बाय द कालदान मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को, मतलब ये जो मैंने बताया अभी, जितनी भी चीज़ें बताई, तो वहाँ वो समझ आ गया होगा कि इस तरीके से कालदान प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप भी बोलोगे कि सर 2014 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो अभी इसके बीच में दिक्कत क्या आ रही है? तो दिक्कत ये है कि जो सितवे पोर्ट है, एक्चुअली यहाँ पर अरक्कन आर्मी का कंट्रोल है, एंड अरक्कन आर्मी को उस टाइम पर पूरी तरीके से फुल फ्लैश तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारा अमाउंट हो, एमिनेशन हो, पैसा हो, कोई भी हो, तो वो चाइना यहाँ पर देता है। तो वो नहीं चाहता कि भारत और म्यांमार के बीच की जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो, या भारत और म्यांमार के बीच में ये ट्रेड रूट कंप्लीट हो। बट ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनली प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, भारत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगा हुआ है और बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाया, तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि कहीं ना कहीं जो चिकन नेक का जो खतरा जो अब तक हमको बरकरार था, वो चिकन नेक का खतरा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और भारत कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को इंक्रीज़ कर पाएगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ डिस्टेंस कम होगा और हम कम डिस्टेंस में ज़्यादा दूरी तय कर और अपने जो आज तक की जो सबसे बड़ा थ्रेट था, यानी कि चिकन स्नैक, उसको हम यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी एक पॉइंट, आपको पता ही है, एंड यू नो दैट वन थिंग कि वे ऑफ बंगाल हो या इंडियन ओशन, इंडियन नेवी हमेशा तैनात है, हमेशा तैयार है कि इंडियन को किस तरीके से, या इंडियन ट्रेड्स को, या किसी भी चीज़ को हम कैसे सिक्योर रखें। तो भारत की नेवी पर कभी शक नहीं कर सकते, भारत की आर्मी पर नहीं कर सकते, एयरफोर्स पर नहीं कर सकते। नाउ दिस इज़ द टाइम टू सपोर्ट योर कंट्री। एक्चुअल में भारत अभी इस कंडीशंस में है जहां पर प्रॉपर तरीके से चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाकर भारत को अलग अलग तरीके से घेरना चाह रहे हैं, एंड वी आर रेडी फॉर एवरी वॉर एक्चुअली, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो एक्सटर्नल वॉर हो, या किस तरीके का भी वॉर हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ आई होगी, एंड कुछ इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए, है ना, मेरे साथ बने रहिए। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप मुझे इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताइए जो रिसेंटली अभी
हमने करी है चिकन्स नेक पर, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। तो ऐसी कौन सी 3 डेज़ की एक्सरसाइज थी जो हुई है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।